हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अपने लास्ट क्लास में जो है प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये चीज़ें कवर की थी कि क्या होता है रूरल डेवलपमेंट का मतलब एंड उसको रूरल डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस कर होते हैं। तो एक बार क्विक रिविजन करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं रूरल डेवलपमेंट के। फर्स्ट हमने पढ़ा था जो हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था सेम चीज़ की, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना चाहिए। तो रूरल डेवलपमेंट भी तभी होगा जब वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है? उनको अच्छे नॉलेज, स्किल्स, डेवलपमेंट, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके। तो प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट में फर्स्ट पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें डेवलप करके। और इस वाले टॉपिक में हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी डेवलप करके जो है हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। आज हमें वही टॉपिक स्टार्ट करनी है कि व्हाट इज़ रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट क्या होता है और क्या क्या सोर्सेज होते हैं रूरल क्रेडिट के। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था सोर्सेज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट में कि लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म करके लैंड टू द टिलर्स, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स होते थे लैंडलॉर्ड से लैंड लेके, जो एक्चुअल वहाँ के कल्टीवेटर्स थे उनको लैंड प्रोवाइड किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की गई थी, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इंक्रीज की गई थी, ये हुआ था। इस तरीके से भी हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को कम करके, गरीबी बहुत ज़्यादा है देश में, उसको कम करके भी हम किसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रूरल में ही जो है पॉवर्टी लाइन के बिलो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल लाई करते हैं। आफ्टर दैट फिफ्थ पॉइंट वॉज डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करें जिससे कि वो हर एक सेक्टर में, हर एक एरिया में जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके, नॉट ओनली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बट ऑल्सो इन अदर सेक्टर्स एज वेल। ओके, तो 5 पॉइंट्स: डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ये 5 पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आफ्टर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा कि क्रेडिट जो है उसकी फैसिलिटी भी अच्छे से की जा सकती है, बेटर की जाती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रूरल क्रेडिट होता क्या है। देखो, फार्मर्स जो हैं रूरल एरियाज में, जो ऐसे नहीं होता है कि सबके पास जो है अच्छा पैसा होता है। बहुत स्मॉल फार्मर्स भी होते हैं जो काफ़ी पुअर होते हैं, उनको अगर अपनी फार्मिंग प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करनी है या फार्मिंग एक्टिविटी करनी ही है, उसके लिए भी उनके पास जो है पैसे नहीं होते। इस केस में क्या होता है कि जब भी हम क्रेडिट फैसिलिटी या लोन की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं इन द रूरल एरियाज, तो वहाँ पे सो डैट जो फार्मर्स हैं बहुत सारे वो इनिशियल स्टेजेस पे इन्वेस्टमेंट कर सके। इनिशियल स्टेजेस में मतलब कि जब उनको फार्मिंग स्टार्ट करनी होती है तो सबसे पहले भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स लेना है, सीड्स परचेज करने हैं, और इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं जो भी एग्रीकल्चर जो के लिए यूज़ होंगे, और भी बहुत सारे फैमिली एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारी चीज़ को बेयर करने के लिए अभी क्योंकि उनका क्रॉप्स ग्रो नहीं हुआ है, उसको हार्वेस्ट नहीं किए हैं, तो उसको मार्केट में बेच नहीं सकते, उससे अर्निंग नहीं जनरेट होगी। तो अर्निंग करने के लिए भी स्टार्टिंग में भी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए भी उनको जो है कभी कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है, सो डैट वो वहाँ से स्टार्ट कर सके। उसके बाद जब उनका प्रोडक्शन जो है एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, प्रोडक्टिव मार्केट में जो है सेल करने के लिए रेडी हो जाए उनके क्रॉप्स, फिर वो उसको बेच के जो है अपने लोन को रीपे करते हैं। तो क्या होता है, कौन रूरल क्रेडिट अगर लेना होगा अगर हम फार्मर को, तो उसके 2 सोर्सेज होते हैं। रूरल के एरिया की बात करेंगे तो क्रेडिट के 2 सोर्सेज होते हैं, और वो 2 सोर्सेज हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनमें हम कैसे इनफॉर्मल वे में लोन लेते हैं। वो कोई रेगुलेटेड जो है बॉडी नहीं रहती है, इंस्टीट्यूशनल नहीं रहता है। रेगुलेटेड मीन्स उसको कोई कंट्रोल करने वाला गवर्नमेंट नहीं है जिसको जहाँ से लोन लिया जाए, वो होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। जैसे हम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, या गांव की अगर बात करेंगे तो वहाँ मनी लेंडर्स से, इन लोगों से लोन लिया जाता है। ये सारे क्या आते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं। आफ्टर दैट
इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो एक रेगुलेटेड अथॉरिटी बॉडी होती है, जिसे कोई कंट्रोल कर रहा होता है, और वो जो लोन देते हैं वो काफ़ी चीप प्राइस पे देते हैं, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। इन दोनों को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इन दोनों में के अंदर कौन कौन से जो हैं सोर्सेज होते हैं, उनके क्या नाम है और उसमें किस तरीके से हमको लोन मिलता है। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में पहले। ओके, सो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या होता है कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत पहले से चला आया है, क्योंकि हमेशा से स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो यही मेथड जो है सबसे ज़्यादा फेमस था। और लोग, वहाँ के लोग जो हैं, अगर हम कह सकते हैं कि रूरल एरियाज़ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी, वो पेपर वर्क नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए सबसे इजी तरीका ये होता था कि वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से जो है जाके जितने भी पैसे चाहिए, लोन चाहिए, वो बोरो कर सके। सबसे पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल में हम देखेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा होता है फेमस, मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स मतलब ऐसे लोग जो मनी लेंड करते हैं, यानी कि पैसे जो है उधार पे देते हैं। और मनी लेंडर्स ही सबसे ज़्यादा जो पीजेंट्स और फार्मर्स होते हैं ना, उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। कैसे? क्योंकि अगर किसी भी फार्मर को या पीजेंट को जो है लोन की ज़रूरत पड़ेगी, वो तुरंत ही सबसे पहले किसके पास जाएगा? जो वहाँ पे उनके आसपास के एरिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा जो है जिनके पास होगा और वो देते होंगे, वो उधार पे लोन देते होंगे, तभी उनको बोला जाता है क्या? मनी लेंडर्स। एंड उनका ये मेन पर्पस होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि उनकी मेन अर्निंग ही वही होती है। वो लोगों को लोन देके उससे इंटरेस्ट जो है हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो मनी लेंडर्स ही सबसे ज़्यादा जो है पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं बाय चार्जिंग दी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड समटाइम्स बाय मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स मैनिपुलेट करके। कैसे? क्योंकि अगर उन्होंने लोन दिया है तो वो क्या करते हैं कि हाँ चलो आपको 10,000 का लोन चाहिए, मिल जाएगा। आपसे पेपर्स एक साइन करवाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो फार्मर्स हैं उतने पढ़े लिखे नहीं है, वो उनको वेरीफाई नहीं करने चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे कि कभी कभी क्या होता है 10,000 है, उसमें एक ज़ीरो बढ़ा दिया, उसके बाद सिग्नेचर करा दिया। आपको बोला तो जाएगा 10,000 का है, लेकिन वो हो सकता हो लोन बन गया हो पेपर पे, ऑन पेपर पे लीगली जो है वो बन गया हो 1 लाख का, जिसकी वजह से फार्मर्स को उन पूरे पैसे को रीपे करना पड़ता है। इस तरीके से वो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अकाउंट्स को। सेकंड सबसे ज़्यादा जो है कॉमन ये देखा गया है लोन का मेथड कि रिलेटिव्स, जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में लोग होते हैं, और जनरली रिलेटिव्स जो होते हैं वो लोन पे या जो अगर हमें क्रेडिट देते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनमें ये एक फ़ायदा होता है कि वो ज़ीरो इंटरेस्ट पे भी, क्योंकि हमारे रिलेटिव हैं, हमारे जान पहचान के लोग हैं, तो वो ज़ीरो इंटरेस्ट पे भी लोन जो है प्रोवाइड कर देते हैं। और ये भी एक तरीके का, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट बॉडी जो है रेगुलेट नहीं कर रही है, तो हम कह सकते हैं ये भी इनफॉर्मल काइंड ऑफ लोन होता है यहाँ पे। और नॉर्मली जो है इस तरह के लोन को जो हम रिलेटिव से लेते हैं वो हार्वेस्ट पीरियड के बाद रिटर्न कर दिया जाता है। मीन्स जब फार्मर जो है अपना हार्वेस्ट कर लेगा, वो वापस जाएगा बेचने के लिए मार्केट में अपने क्रॉप्स को, तो फिर जो पैसा आता है उसको रिटर्न कर देता है। उस थोड़े ड्यूरेशन के लिए जो है इस तरीके के लोन लिए जाते हैं। और कौन सा टाइप है? थर्ड टाइप, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स एक ऐसे लोग होते हैं, ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं पीजेंट्स को, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, वो हमेशा उनका ये तरीका होता है कि कुछ मॉर्टेज रखते हैं, कोई चीज़ को गिरवी रख के लोन प्रोवाइड करते हैं। और मोस्टली देखा गया है कि जो ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स हैं, उनको वो जब क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, तो जो फार्मर्स के क्रॉप्स होते हैं उनको एज अ मॉर्टेज अपने पास रख लेते हैं, उसको गिरवी रख लेते हैं। उन मॉर्टगेज क्रॉप्स के बदले में उनको कुछ पैसा लोन दिया जाता है। और क्या किया जाता है कि द कंडीशन दैट दी, और उनमें कुछ कंडीशंस भी, शर्तें लगा दी जाती हैं कि क्रॉप्स विल बी सोल्ड टू देम एट लो प्राइस। मीन्स आप जो है ट्रेडर्स एंड एजेंट्स के साथ उनके पास लोन लेने के लिए जाओगे, तो ये लोन लेने के लिए पहले तो आपको बोलेंगे कि आपके जितने भी क्रॉप्स हैं उनको मेरे पास आप गिरवी रख दो, बता दो ऑन पेपर, आप बता दो कि ये क्रॉप्स आपके रहेंगे जब तक आप लोन रीपे नहीं कर सकते हो।
और कभी कभी ऐसी भी कंडीशन रख दी जाती है कि बोला जाता है कि जितने भी क्रॉप्स रहेंगे जो है उसको हार्वेस्ट करने के बाद वो सारे तुम मुझे सेल कर दोगे एट अ वेरी लो प्राइसेस। बहुत ही सस्ते दामों पे उन पीजेंट से क्रॉप्स खरीद के फिर उसको मार्केट में हाई प्राइसेस पे वो बेचते हैं। इस तरीके से इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में फार्मर्स को। आफ्टर दैट मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन के बाद एक और सोर्स होता है जिससे जो है फार्मर्स को लोन मिलता है, वो है रिच लैंडलॉर्ड्स। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था अपने फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में कि रिच लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं वो भी जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लैंडलॉर्ड्स जो हैं पीजेंट्स को लोन देते हैं या फार्मर्स को लोन देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा जो छोटे फार्मर्स होते हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं? वो उनको पैसा तो देते हैं बट उसमें कंडीशंस रख देते हैं कि अगले 3 साल तक 4 साल तक आपको मेरे लैंड पे काम करना पड़ेगा और विदाउट एनी फीस, बिना किसी पैसे के आपको जो है मेरे लैंड पे अगले 3-4 साल तक काम करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि मेरा लोन जो है तुम रीपे नहीं कर पाओगे। उनको पता होता है कि ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो उनका लोन रीपे नहीं कर पाएंगे और उसके ऊपर उन्होंने हाई चार्जेस रखे हुए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से वो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। कौन? रिच लैंडलॉर्ड्स। सो ये जो 4 टाइप्स के पढ़े हम लोगों ने, ये था क्या? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की किस तरीके से नॉन इंस्टीट्यूशनल की मतलब है कि जब कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल सोर्स जहाँ पे कोई गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं कर रही है, कोई कंट्रोल नहीं है उस चीज़ के ऊपर, वहाँ से अगर रूरल क्रेडिट मिलता है तो कौन कौन से हम लोगों ने पढ़े हैं रूरल क्रेडिट में सोर्सेज? फर्स्ट वन वॉज मनी लेंडर्स। मनी लेंडर से लोन मिलता है हाई रेट ऑफ, मनी लेंडर से कैसे लोन मिलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके ज़्यादा होते हैं, प्लस मैनिपुलेट करते हैं वो अपने जो है फार्मर्स को, उनके अकाउंट्स को चेंज करके उसमें कुछ भी चेंजेस लाके। देन रिलेटिव्स होते हैं। रिलेटिव से हमें 0% पे इंटरेस्ट पे लोन तो मिल जाता है और उसको हमें वो शॉर्ट टर्म ही लोन होता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी अगर अमाउंट चाहिए रहता है तो वो हमें नहीं मिल पाता रिलेटिव से, एंड नॉर्मली इसको रिटर्न कर दिया जाता है। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स ऐसे होते हैं जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं पीजेंट्स को, बट ऑन दी कंडीशन ऑफ मॉर्गेजिंग दी क्रॉप्स। क्रॉप्स को मॉर्गेज रख के और उनको ये बोला जाता है कि आप अपने क्रॉप्स को सेल करेंगे, उनको बेचोगे एट अ वेरी लोअर प्राइसेस। आफ्टर दैट रिच लैंडलॉर्ड्स। रिच लैंडलॉर्ड्स वो होते हैं जो क्या करते हैं कि फार्मर्स, बहुत स्मॉल फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं और उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, क्योंकि बहुत हाई रेट चार्ज करके, जिससे उन्हें पता होता है कि वो लोग जो है आप लोन रीपे नहीं कर पाएंगे और वो लाइफ टाइम तक उनसे जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकते हैं या उनको बिना पैसे में कुछ भी काम करवा सकते हैं। इस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये क्या थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल के बाद अगर हम बात करेंगे रूरल क्रेडिट की, तो दूसरा टाइप होता है क्या? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें लोन मिलता है, यानी कि सोर्स ऐसे हैं जहाँ से हमें क्रेडिट तो मिल रहा है, लेकिन इन सोर्सेज को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, एक कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला होता है, और मोस्टली जो है गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है। ऐसे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जिसको गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट कर रही है, या गवर्नमेंट अगर उनका रेगुलेटरी बन गया किसी भी सोर्स का जहाँ से हमें लोन मिल रहा है, अगर उसको कंट्रोल करने वाला गवर्नमेंट है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की कैटेगरी में। ओके। इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट अ चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्यों इनको बनाया गया इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को? सो डैट गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को बहुत ही चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर सके या क्रेडिट प्रोवाइड कर सके, पैसे दे सके, उनकी जो है हेल्प कर सके फाइनेंशियली। और टू असिस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन रेजिंग देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग देयर इनकम। और इसलिए भी सो डैट जो जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। वो कैसे करेंगे? जब उनको जो है बहुत सारे नेसेसरी फैसिलिटीज़ लेने के लिए, या सीड्स, क्रॉप्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें लेने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो है उससे रिलेटेड सामान खरीदने के लिए उनके पास पैसे होने चाहिए, तब जाके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। और
प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी, ठीक है। सो उनकी इनकम इंक्रीज हो सके, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके फार्मर्स की, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का जो है स्टैब्लिश किया गया था। एंड इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, मतलब इसको कंट्रोल करने वाले होती है गवर्नमेंट। जिस भी इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है वो बन जाता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ओके, सो इसको हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वाले क्लास में और डिटेल में। टिल देन आप जो है बुक से मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ा, फिर हम लोगों ने रूरल क्रेडिट पढ़ा। रूरल क्रेडिट में भी हम लोगों ने देखा कि 2 टाइप्स हैं, जिसमें आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। उसमें कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनके बारे में एक डिटेल स्टडी और सेल्फ रीडिंग आपको करनी है बुक से। उसको पढ़ने के बाद आप मार्क करिएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी तो, एंड यू कैन आस्क मी लेटर। थैंक यू।